Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we are going to start our online classes session, and I am taking your first class for grade 5 and HIPS 5, as you both have the same syllabus and same book. So right now we are starting our English literature, and I wish you all the best of luck. And my name is, as I have told you before, my name is Muhammad Asif Musa Mansoor, and I am your English subject teacher. My dear students, let's go to the slide number 1. English literature. Unit number 2. It is present on page number 15, and I am your teacher Muhammad Asif Musa will give you the explanation of this chapter. The name of the chapter is Does He Remember? First of all, we will be going to the first line. Words to know, we will be discussing it in later on. But before that, we will go to the first line of this unit. ये बेटा एक चैप्टर है डज ही रिमेंबर. इसमें एक कैरेक्टर है माइक. माइक, ये जो बाहर आपको शख्स खड़ा हुआ है तस्वीर में, अगर आप देखें तो आपके सीधे हाथ पे एक शख्स खड़ा हुआ है. दैट इज नोन एज माइक. नाउ okay, so Mike is a person. He is standing somewhere outside of a home, and now what is going on over there, we will be watching that. माइक जो है एक घर से बाहर खड़े हुए हैं. देखें क्या होता है वहां पर. Mike stood, I am pointing out the words. Mike stood waiting at the garden gate. माइक एक शख्स है जो एक पार्क के गेट की तरफ खड़ा हुआ है, किसी की इसका इंतजार कर रहा है. There was a padlock and a chain on the gate. वहां पर एक ताला लगा हुआ है और उस गेट को, गार्डन के गेट को चेन से जो है वो लॉक किया हुआ है. इट वॉज फर्मली लॉक्ड. पक्के तरीके से जो है ना वो लॉक किया हुआ है. ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन. उस, आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा हुआ है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दीवार के, यानी गेट की दीवार के साथ ही जो है वो एक लार्ज राउंड बटन मौजूद है. अबव द बटन, बटन से ऊपर लिखा हुआ है देयर वॉज अ साइन दैट सेड. वहां पर एक निशान है, वहां पे कुछ लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा हुआ है? बेल, घंटी. Mike had already praised it once, but he now praised it again. पहली दफा प्रेस किया माइक ने. वेट कर रहा है कोई बाहर आएगा उस गेट पे से. कोई नहीं आया. एंड ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन. दोबारा उसने प्रेस किया. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. कह रहे हैं कि पहली दफ़ा तो नॉक किया, यानी बैल बजाई, कोई नहीं आया. दूसरी दफ़ा भी बैल बजाई, कोई नहीं आया. फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना खुद ही गेट को फलांग कर, क्लाइंब करके, कूद कर इस कंपाउंड में दाखिल हो जाऊं.
इस घर के अंदर चला जाऊं, लेकिन उसे ये पता था एक बहुत बड़ा साइन वहां पर बना हुआ था गेट के पास, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? बीवेयर ऑफ गॉड, सॉरी, हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ था? बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहिए। Below the lettering of the sign, someone had scrawled, "They will have you for your breakfast." They will have you for breakfast. किसी ने उसी बड़े बड़े लाइन के नीचे लिखा हुआ था कि आपको कोई वहां पर, यानी कुत्तों से आप जब अपने आप को बचाइए, वरना ये होगा कि कोई भी कुत्ता जो है वो आपको अपना शिकार कर सकता है। Mike thought this was amusing. माइक ने सोचा कि बड़ी मजेदार बात है, किसी ने लिखा है। But he also knew that it might be true. लेकिन माइक ने सोचा कि क्या पता ये सच बोल रहा हो। Judging by the barking he could hear coming from the house. उसे इस बात का अंदाजा भी था कि शायद ये बात सही भी हो। इसकी वजह ये थी कि वहां पर जोर जोर से कुत्तों के चीखने की आवाजें आ रही थी। He was not going to take the risk and become, वो किसी किस्म की, कोई भी किस्म की रिस्क लेने को तैयार नहीं था, वो कूदने को तैयार नहीं था। वो वहां पर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, वेट कर रहा था बस। He was continuously waiting। और अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्या कह रहे हैं? ओके, ओके, 15 ऑफ दैट 16। ओके, फूड फॉर दीज क्रिएचर। और वो जो है ना, उन अंदर जो भी हाउलिंग कर रहे थे, जो भी बार्किंग कर रहे थे, उन बार्किंग करते हुए कुत्तों का ये खाना बनना नहीं चाह रहा था। Besides, he was now too old to be climbing over gates. इसके बाद मजीद क्या कहा जा रहा है कि ये जो साहब है जिनका नाम माइक है, ये अब बूढ़े हो चुके हैं। अब वो, उनकी इतनी उम्र नहीं रही कि वो छलांग लगा के दूसरे गेट, मतलब गेट पे से छलांग लगा के कंपाउंड में दाखिल हो जाएं, ऐसी कोई कहानी नहीं हो रही। Perhaps the dogs had heard the bell ringing again. जब घंटी बजाई ना, तो ऐसा लग रहा था कि कुत्तों ने भी घंटी की आवाज को सुन लिया है। और possibly they had sensed their prey. और ऐसा भी लग रहा था कि शायद अपने शिकार को उन्होंने सेंस कर लिया है, सूंघ लिया है। को पता चल रहा है कि हमारा कोई ना कोई खाना आ रहा है। For the baying become more frantic, क्योंकि उनके भौंकने की जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा फ्रेंटिक हो रही थी, खौफ ज्यादा करने वाली, और मतलब बढ़ रही थी। It was not a yelp or a howl. कोई हल्की सी आवाज नहीं थी, यानी कोई भूख से या परेशानी से चिल्लाहट नहीं हो रही थी, उनकी बार्किंग नहीं हो रही थी। बट अ डीप थ्रॉटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड बेइंग, बल्कि एक तकलीफ देने वाली और लंबी से इनकी जो है ना चीखने चिल्लाने की आवाज थी। मतलब वो जो भी वहाँ कुत्ते वगैरह थे, वो मेरा ख्याल से बहुत भूखे थे, सॉरी, बहुत भूखे होंगे, और अपने शिकार या खाने को तलाश करने के लिए बहुत लंबे लंबे जो है ना वो खौफनाक तरीके से बार्किंग कर रहे थे। The animals were obviously hungry. मतलब इनकी इस तरह की आवाज से लग रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा भूखे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक रखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टू टर्न ऑन योर माइक्स। ओके, अपने माइक्स ऑन कीजिए, सो दैट वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन अबाउट दिस।
और फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। टर्न ऑन योर माइक्स। My dear students, turn on your mics. Haban and Mavia. Okay, beta. I will ask to Galaxy J4. Who is this student? Please write your name over there. Sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Uh, my dear student, are you understanding what I am telling to you? Sir, Okay. Now tell me, I am asking you some questions. Okay. The first question is, what is Mike doing? नहीं बेटा, मैंने माइक की सेटिंग ऑफ नहीं की। आई एम अगेन सी एवरीथिंग इज ओके। आप सबका माइक ऑन है, माविया आपका भी ऑन है। okay, sir. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन Sir, इज, व्हाट इज माइक डूइंग? Mike is waiting for some person outside the. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज ही एबल टू जंप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैरल? Sir, he is very open to jump the wall and gate. ओके, लिसन टू मी, Sir, gate is locked. लिसन टू मी। आपके माइक्स की सेटिंग यहाँ से ऑन है। ओके, आप अगर खुद ही माइक ऑफ कर रहे हैं सो दैट इज़ अनदर थिंग, बट फ्रॉम माई साइड द माइक सेटिंग इज़ ऑन, so you can join me, check your settings, we will continue over here. Okay, question number 2 has been done. Now question number 3, what sort of voices were coming out, or what sort of voices was that mic person, the person Mike was listening to? What were those voices? Sir, dog voice. Okay, Sir, barking of dog's voice. okay, the situation of the barking of or baying of that dogs, what were they telling to us? Were they hungry or were they playing something? Sir, they are hungry. They are hungry. They were Sir, they hungry. are hungry. Okay, next question is, let me see, what was the thing written over there on the side of that particular wall? What was written on the side of that wall? Be aware of dogs. Okay, and what has somebody written down that particular line, beware of dogs? They will have you from be breakfast. Okay, they will have you for breakfast. Okay, Sir, so the my, dog is hungry. yeah, so the situation till this we have done that माइक खड़े हुए हैं बाहर, कंपाउंड में दाखिल होना है, जो गेट है वो लॉक है, चैन से ताला लगा हुआ है, कोई लिखा हुआ एक बोर्ड है जिसके एक तरफ बेल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कहा है कि कुत्तों से बचिए, आपको वो अपना खाना बना सकते हैं। कभी माइक ने सोचा कि कोई मस्ती कर रहा है, मजाक के अंदर किसी ने लिख लिया है। फिर मज़ीद उसने देखा कि कुत्तों की आवाज़ें बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रही हैं, मीन्स मे बी द डॉग्स आर हंग्री एंड द वॉइसेस वर टेलिंग, वहाँ जो आवाज़ें आ रही थी वो बता रही थी कि वाकई में कुत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा हंग्री है। मीनवाइल क्या हुआ, सोचा कि जंप भी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं जो है वो
ज़्यादा मेरी एज हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और साथ साथ जो है ना ये जो कुत्ते हैं, क्या पता मैं अंदर जंप भी कर लूँ किसी तरह से, लेकिन क्या पता ये कुत्ते मुझे नुकसान पहुंचा दे। अब उसने क्या किया, बैल दोबारा बजाई। पहले बैल बजाई, कोई नहीं आया। सेकंड टाइम बैल बजाई, तो अब जो है ना वो जो कुत्तों की आवाज़ें थी ना वो तेज़ हो गई। फ्रेंटिक, खौफजदा भी कर दिया उसने। अच्छा, अब जो आवाज़ तेज़ होना शुरू हो गई तो उससे पता चल रहा था कि जो है ना अंदर जो भी मखलूक़ात है ना, कुत्ते वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और उनकी आवाज़ें बता रही थी कि भाई भूखे तो हैं ये, मतलब हम जाएंगे, मैं जाऊंगा अंदर, ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई गड़बड़ हो जाए। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज। माइक जो है उसने इंतज़ार करने में बेहतरी समझी, और मगन हो गया अपने पुराने दिनों को याद करने में, पुरानी सोच में मुब्तला हो गया। He shifted from one foot to another. जब वो अपने एक पाँव को, मतलब एक शिफ्ट के अंदर जो है ना यहाँ से वहाँ छलांग लगा दिया करते थे, शिफ्ट हो जाया करते थे, thinking about all the occasions he had visited this very house। और साथ साथ माइक ने उन तमाम दिनों को याद करना शुरू कर दिया कि जब वो यहाँ पर बहुत दफ़ा आया करते थे, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा, या मुमकिन है कि महीने में 5-7 दफ़ा आ जाया करते थे। तो वो पुराने ज़माने की यादें माइक सोचना शुरू कर रहा था, और साथ साथ वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। Those were the good old days। वो दिन बड़े प्यारे दिन थे, बड़े खूबसूरत दिन थे। Nabil was such good company। My dear students, the second character in this chapter, Nabil. The first character is Mike. The second character is Nabil. Nabil was such a good company। बहुत अच्छा दोस्त था नबील मेरा। And those dogs of his, और उसके जो कुत्ते हुआ करते थे, they were little puppies then। उस जमाने में छोटे छोटे से बच्चे हुआ करते थे। Puppies means babies of dogs। Now he had teased them। और अब जो है ना परेशानी वाली सूरत हाल है। How time had moved on। He was an adult now। कह रहे हैं कि वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। अब तो खैर नबील भी, और वो डॉग्स अगर हैं तो डॉग्स भी सब बड़े हो गए होंगे। ये माइक जो है ना वो वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा है। एट लास्ट, बिल आखिर, just as Mike was becoming a little annoyed, an old man, third character of this chapter, old man, as Mike just at last, just as Mike was becoming a little annoyed, an old man came scurrying out of the side door of the house। अब माइक जो है ना उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, और उसे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हो रहा था। तो इसी दौरान ये में एक बूढ़ा शख्स जल्दी जल्दी जो है घर के साइड की तरफ से दरवाज़ा है वहाँ से दूसरी तरफ उसको नज़र आया, यानी जल्दी जल्दी उसकी तरफ आना शुरू हो गया। He appeared with his urgent shuffle। यानी तेजी के साथ आने की कोशिश कर रहा था। To be hurrying, नज़र भी आ रहा था कि भाई वो गेट की तरफ आ रहा है जल्दी जल्दी। But he took forever to reach the gate। लेकिन वो बूढ़ा शख्स अपनी उम्र की वजह से वक्त लगा रहा था गेट के पास आने में। On the seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after another। When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for, the key to the padlock। कह रहे हैं कि नजर आ रहा था
कि जब वो अपने गेट से मेन गेट की तरफ मूव कर रहा है तो वो अपनी पॉकेट में कुछ सर्च कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही वो मेन गेट की तरफ पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, और वो मुस्कुराहट साफ साफ बता रही थी कि वो जो जेब में ढूंढ रहा था ना वो उसे मिल गया। और जो वो ढूंढ रहा था वो क्या था? द की टू द पैडलॉक, उस ताले की चाबी थी। गोइंग फॉरवर्ड, अच्छा बेटा, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस। गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज टर्न ऑन योर माइक्स। माविया, टर्न ऑन योर माइक। ओके, अब मुझे बताएं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि माइक क्या सोच रहा था? व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट? सर माइक अंदर जाने का सोच रहा हूँ। सॉरी, गलत। Sir, Mike is thinking childhood. सर वो माइक से अपने ओल्ड पुराने दिन का सोच रहा था। गुड, ओल्ड डेज का। he was thinking about the old days. uh, who is this Galaxy J4? What's your name? Mavia, again you have turned your mic off. Turn on your mic. Okay, now tell me one more question. What was he thinking about? What was the situation he was thinking about? वो कौन से दिनों को और कैसे याद कर रहा था? How was he thinking those days? He's thinking those days we are from सब this खुशी से वो याद कर रहा था दिन को। Haban, वो पुराने दिनों को खुशी से याद कर रहा Haban था। is I request you, let one student talk, then I will listen from you. Okay, Mavia, you were telling something. He come to place in the our childhood. We are come to this place in the week in a week. Okay, Haban, it's your turn. Sir, the mic is thinking the old days. He, the Okay. mic is thinking the old days. Okay, what was he And thinking about? Like, what were the things he was talking about? सर वो पुराने ओल्ड दिनों का सोच रहा था। वो उधर से उधर छलांग मार लेता। Oh, wow. Okay, the third string, Galaxy J4. I don't know your name, huh? Because the name is not shown here. नाम यहाँ पर आपका नहीं आ रहा। Galaxy बेटा, please talk something. Okay, Mike was talking about and he was thinking about the old days when he used to go to the house of Nabil, and Nabil was young man at that time. Mike was also young man, and they used to, or he used to, shift from one side to another side in on one foot. Okay, and furthermore, the puppies he was talking about, that those puppies which Nabil used to take care of, those puppies now have become young or adult. In the same way, Nabil is also an adult now. He was thinking all these things. Okay, now question number 2.